नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आर के टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप अगर ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, आपके सभी प्रयास निष्फल होते हैं, आपको सहज बात पर भी गुस्सा आ जाता है, आपको हमेशा डर लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे शरीर और मन के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। यह बात हमें सबसे पहले समझ लेनी अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि कोई भी क्रिया पहले हमारे दिमाग में होती है, फिर हमारा शरीर इसे फॉलो करता है। जैसे कि आज आप क्या काम करोगे, आज कौन सा खाना पकाओगे, आज आप कौन से वाले कपड़े पहनोगे, यह सब प्रोग्रामिंग पहले आपके दिमाग में होता है। और अपने दिमाग में जैसा प्रोग्रामिंग होता है वैसा ही हमारा शरीर कार्य करता है। तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे दिमाग में क्या चलता है, इसके प्रति हमारी सजागता का होना अनिवार्य है। और हम सजाग तभी रह पाएंगे जबकि हमारा मन शांत होगा। अगर हम कोई भूल करने जा रहे हैं तो हमारा मन इसके बारे में हमें बताता है, इसके दुष्परिणाम भी वह हमें बताता है, लेकिन हम है कि उनकी सुनते ही नहीं। हमने पहले से ही ठान लिया होता है कि हम यह काम करेंगे, हम यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हम यह रिश्ता बनाएंगे, आज तो हम यह बात बोल ही देंगे, या फिर आज हम इन्हें हर्ट करेंगे आदि निर्णय हम उच्चाट के साथ करते हैं। और फिर बाद में पछतावा होता है कि अगर ऐसा न किया होता तो अच्छा होता, इस विषय में अगर सोच के निर्णय लिया होता तो अच्छा होता। लेकिन फिर हमारे पास उसके दुष्परिणाम भुगतने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। लेकिन अगर हमारा मन शांत होता है और शांत चित्त से हम कोई निर्णय लेते हैं तो वह हमारे लिए सुखदायी और हितकारी साबित होता है। इसकी वजह यह है कि जब हम शांत होते हैं तो हम अपने मन की बात सुन सकते हैं और हमारा शांत मन या चित्त हमें सही रास्ता दिखाता है जो हमारे लिए लाभदायी होता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल का उद्भव होना स्वाभाविक होगा कि हमारा मन शांत कैसे होगा। तो अपने मन को शांत करने की सरल विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आप सुखासन में बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपनी गर्दन को भी सीधा रखें। 3 बार गहरी सांस लेकर ओम का उच्चार करें। फिर बाद में 3 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम करें और उसके बाद 3 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आकाश की तरफ रखते हुए अपने दोनों घुटनों पर रख दें और इसी अवस्था में ही दोनों हाथों के अंगूठों और तर्जनी के सिरों को आपस में मिलाकर आंखें बंद करके आराम से बैठे रहें। उसी अवस्था में अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर ही रखें। अगर श्वास पर से ध्यान हट जाता है तो फिर से इसे अपनी सांस पर ही केंद्रित करें और अपनी आती जाती सांस को आराम से देखा करें, महसूस करें कि सांस कैसे आती है, सांस
कहाँ तक जाती है और सांस कैसे बाहर निकलती है, इसकी ओर आपका संपूर्ण ध्यान होना आवश्यक है। जो मुद्रा में आप बैठे हैं इसे हस्त मुद्रा विज्ञान में ज्ञान मुद्रा कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और जिन श्वसन क्रिया पर आपका संपूर्ण ध्यान केंद्रित है इसे बुद्ध प्रणाली में विपश्यना कहते हैं और पातंजल योग शास्त्र में इसे ही ध्यान कहते हैं, जिसकी वजह से आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त होगी, आपका मन शांत होगा और आप अंतर्मुखी होंगे। फिर आपके शांत चित्त की आवाज़ या मार्गदर्शन को आप ग्रहण कर पाओगे। आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से ही मिलना प्रारंभ होगा। फिर आप ही आपके गुरु होंगे। इसी अवस्था में आपको 20 से 30 मिनट तक आराम से बैठना है और यह प्रयोग आपको हर रोज नियमित रूप से करना है। यह एक दिन का अभ्यास नहीं है। इस प्रयोग के लिए सुबह 4 से 7 बजे तक का और शाम को 4 से 6 बजे तक का समय श्रेष्ठ माना जाता है। अगर यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है तो दोपहर के भोजन के बाद 3 या 4 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन भूखे पेट उसका अच्छा लाभ मिलता है। शांत चित्त के साथ आप एक अच्छी अवस्था प्राप्त करें जिसमें आपका जीवन का आनंद, सफलता व शांति मिले। यही मंगल कामना के साथ आपका धन्यवाद।